एक व्यक्ति के पास अपार संपदा थी, करोड़ों अरबों रुपए थे, लेकिन कभी उन्होंने ना तो भागवत सुना, ना तो राम कथा सुना, ना तो सत्यनारायण की कथा सुना और ना तो कभी किसी दिन गंगा स्नान किया। लोगों ने ही विनोद में ही नाम रख दिया उनका दानचंद। बोलो राधे राधे। तो दानचंद उनका लोगों ने नाम रख दिया व्यंग में। तो पत्नी ने कहा, अरे तुम्हारे यहाँ कथा हो रही है, जाके कथा सुनाओ। अरे बोले क्या कथा सुनने जाना, वहां पर जो है पंडित जी कथा के नाम पे इतना लंबा लिस्ट पकड़ा देते हैं। बोले कथा वथा नहीं सुनना। पत्नी ने कहा, जाओ गंगा स्नान कराओ, कम से कम गंगा स्नान कराओ। न चाहते हुए पत्नी के कहने पे 12 किलोमीटर गंगा स्नान घाट था, तो 12 किलोमीटर पैदल पैदल चल करके गए। बोले गाड़ी से जाएंगे तो भाड़ा लगेगा, पैदल गए महाराज। तो जैसे स्नान घाट में पहुंचे, बोले स्नान घाट पे जाएंगे तो वहां पंडा मिल जाएंगे, और पंडा जी कहेंगे संकल्प करो, दान करो। तो दानचंद ने कहा, हम स्नान घाट जाएंगे नहीं। फिर बोले मुर्दा घाट से, वहां पर कोई नहीं मिलेगा। तो दानचंद पहुंच गए मुर्दा घाट। भगवान को बड़ी हंसी आई। बोले हमने बहुत से जो है व्यक्ति देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। लेकिन मानो भगवान को ही विनोद सूझा, भगवान ही मानो पंडा के रूप में प्रकट हो गए। और जैसे मुर्दा घाट में दानचंद गया, इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। जैसे डुबकी मारी और जैसे बाहर निकले, भगवान ने कहा, जजमान की जय हो। दानचंद ने कहा, आप कौन? बोले हम पंडा। अरे महाराज, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। अरे हम संतोषी पंडा है, हम यही मुर्दा घाट में पड़े रहते हैं। आप जैसा कोई संत आ जाता है, कोई भक्त आ जाता है, एक एक साल की व्यवस्था करके चला जाता है, और आराम से बनाते हम छक पाते हैं। दानचंद ने कहा, एक साल? महाराज हम जो है एक महीना, एक हफ्ता, एक दिन, एक मीटिंग की व्यवस्था नहीं कर सकते। आप तो जो है एक साल की बात कर रहे हैं। भगवान ने कहा, नीनी स्नान किया तो दान तो करना पड़ेगा। तो बोले जो है क्या करें, मन ही मन विचार करने लगे, क्या करें? बोले ऐसा करो। दानचंद ने दिमाग लगाया, बोले महाराज उधार चलेगा। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम उधार ही संकल्प करो। दानचंद ने उस जमाने में एक ठेला चलता था, एक ठेला का संकल्प किया दानचंद ने, वो भी उधार। और मनी मन के सोचने लगा, पत्नी को वहीं से कोसने लगा, और गंगा नहाओ, और गंगा नहाओ, कह रही थी गंगा नहाओ। 12 किलोमीटर पैदल पैदल चल के गए थे। 12 किलोमीटर जल्दी जल्दी चलते चलते आए। जैसे घर में पहुंचे, लेट गए। जैसे थोड़ा सा हवा लगी, नींद आ गई। जैसे लेटे थे, इतने में बाहर से आवाज आई, जजमान की जय हो। पत्नी बाहर निकली, बोली महाराज आपने किसी को संकल्प किया था क्या? बोले हाँ। बोले कौन है? बोले महाराज वो दरवाजे पे ही खड़े हैं। अच्छा, इतना जल्दी आए? बोले हाँ। दानचंद ने कहा, लगता है अब तो देना पड़ेगा। दानचंद ने दिमाग लगाया, बोले तुम तो जाओ, कह दो दानचंद बीमार हो गए। बोले पैदल पैदल चल करके आए हैं, दानचंद बीमार हो गए। अरे बोले महाराज बीमार? बोले हाँ, तुम तो बोल दो। पत्नी जैसे अंदर गई, उसने कहा, महाराज दानचंद जो है बीमार हो गए। महाराज आप तो बाद में आना। ब्राह्मण देव ने कहा कि अरे भाई, हमारे जजमान बीमार हो तो ऐसी परिस्थिति में छोड़ के जाना ठीक नहीं है। हमारे लिए तो आप सारी व्यवस्था कर दो, हम तो यहीं पर रहेंगे, आराम से चकाचक उनके लिए अनुष्ठान करेंगे महामृत्युंजय का, और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। जैसे पत्नी ने आके अंदर बताया, बोले वो तो कह रहे हैं अनुष्ठान की व्यवस्था कर दो, यही अनुष्ठान करेंगे। दानचंद ने कहा, बड़ी आफत है भाई। दानचंद ने अंदर से कहा, जाओ तुम तो ये कह दो कि दानचंद मर गए।
दानचंद जो है मर गए। अरे बोले महाराज आप तो जिंदा हैं। अरे तुम तो बोलो दानचंद मर गए, वो वापस चले जाएंगे, हम सांस रोक के पड़े रहेंगे, तुम टेंशन ना लो। जैसे ही पत्नी ने जाकर बताया, बोले क्या बताएं, अभी अभी दानचंद का हार्ट अटैक में मौत हो गई महाराज, आप तो वापस जाओ। अब वो दानचंद ही नहीं रहे तो आपका दान कहां से मिलेगा, वापस चले जाओ। भगवान ने कहा अरे संकल्प में वो हमारे जजमान है और वो मर गए तो ऐसी परिस्थिति में छोड़ के जाना ठीक नहीं है। अब तुम अकेली औरत हो, कहां जाओगी गांव वालों को बुलाने। और भगवान तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान पूरे गांव में जा करके अनेकों रूपों में प्रकट हो करके दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, सबको बुला लेकर के आ गए। गांव वाले आ गए, दानचंद को बांधने लगे रस्सियों में। अब पत्नी तो सच में कहे कि अरे ये मरे नहीं है, ये जिंदा है। गांव वालों ने कहा भाई ये तो तुम्हारा प्रेम बोल रहा है। बोलो राधे राधे। जाने वाला तो गया, ये तो तुम्हारा प्रेम बोल रहा है। अब वो सच में बोले कि ये मरे नहीं है, लेकिन सब बोले जाने वाला तो गया, अब तो जो है तुम्हारा ये प्रेम है। रस्सियों में बांध दिया, 4 लोगों ने कंधे में उठा लिया, राम नाम सत्य करते हुए श्मशान घाट पहुंच गए। जैसे ही अर्थी पे लिटा दिया, दानचंद आंख बंद करके श्वास रोक करके पड़ा महाराज। भगवान ने कहा भाई हमने बहुत से जो है लोभी देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। भगवान ने कहा जजमान कि हम कान में कुछ कहेंगे। बोले ठीक है महाराज। दानचंद के कान में भगवान जाके कहते हैं आया हूं बैकुंठ से तुम्हित नाता जोड़। दानचंद ने सुना आया हूं बैकुंठ से तुम्हित नाता जोड़। बोली ये तो साक्षात भगवान हो सकते हैं, क्योंकि बैकुंठ से कोई इंसान नहीं आ सकता। जैसे नेत्र खोला तो सामने पंडा सोई, मानो फिर आंख बंद कर लिया। तो मानो फिर से भगवान ने कहा आया हूं बैकुंठ से तुम्हित नाता जोड़। बैकुंठ से आया हूं मैं, तुम्हारा लेने आया था, लेकिन हम तुम पर इतने प्रसन्न हो गए कि तुम ही हमसे कुछ मांग लो। तो दानचंद ने जैसे भगवान का आया हूं बैकुंठ से तुम्हित नाता जोड़, तो दानचंद ने कहा महाराज यदि कुछ आप देना ही चाहते हैं तो बस ढेला दीजिए छोड़। जिस ठेले का आपने संकल्प दिलाया है वही छोड़ दीजिए महाराज, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसे ऐसे महाराज लोभी व्यक्ति हो जाते हैं। इसीलिए